फेसबुक पर मुझे देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं अपने विचार साझा करने आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। संसद के आपातकालीन सत्र विशेष सत्र को बुलाकर सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पे चर्चा करवाई और वो पारित हुआ। ऐतिहासिक कदम है, परंतु कुछ उस विधेयक में जो कमियां थीं उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चिंता व्यक्त की। मुख्य तौर से हम लोगों का ये मानना था कि आरक्षण देना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन इसे तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। इसके लिए जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिससे ये मामला आगने वाले 10 वर्षों तक शायद लंबित ही पड़ा रहेगा। और दूसरी बात, उससे महत्वपूर्ण बात ये कि जब आरक्षण हम दे रहे हैं तो अपने समाज के उन पिछड़ों और अति पिछड़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जिनका अधिकार इसमें नहीं दर्शाया गया है, और उसके लिए हम लोग मांग कर रहे थे। लोकसभा में ये पारित हो गया, सिर्फ 2 मत इसके खिलाफ गए, बाकी सभी लोगों ने, सभी दल के लोगों ने इसे एक तरफ से अपना समर्थन दिया और ये अगले दिन राज्यसभा में चर्चा के लिए उठाई गई। चर्चा के दौरान बोलते हुए आरजेडी के पढ़े लिखे सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने अपनी बातों को रखा, और बातों को रखने से पहले उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता का उल्लेख करना चाहा। उल्लेख करने के पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें जिस जाति, समझ लीजिए, का उल्लेख है, उससे उस एक किसी जाति का वो प्रतीक नहीं है, वो सामंतवादी सोच का प्रतीक है। इसलिए जो उसमें कहा गया कि तालाब ठाकुर का, उस ठाकुर का कहने का मतलब न उनका था न कवि का था कि उससे एक किसी जाति की वो उल्लेख कर रहे थे। वो हर उस सामंतवादी मानसिकता के लोगों का उल्लेख कर रहे थे जिन्होंने पिछले सैकड़ों वर्षों से लोगों का शोषण किया है, और उसी के विषय में ये मामला था। प्रोफेसर मनोज झा जी जब भी संसद में बोलते हैं और हम लोगों को मौका मिलता है सुनने का, तो कम से कम मेरे जैसे अज्ञानी के लिए वो ज्ञानवर्धन का एक मौका होता है। उन्हें बड़े ध्यान से हम सुनते हैं, और उनके इस बयान को लेकर जिस निम्न स्तर की बातें कही गई, यही कह सकता हूं कि हम सब शर्मसार हैं। श्री आनंद मोहन जी एक परिपक्व नेता है, उन्हें सोचकर बोलना चाहिए। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो राजपूत रहे हों, ब्राह्मण रहे हों, यादव रहे हों, मंडल रहे हों, कौन नहीं रहा, सब तो बड़े बड़े जमींदार थे, और जिसकी जमींदारी जहां थी, जो भी कर सकता था उसने शोषण किया। इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? और आज के सामाजिक परिवेश में जब इन चीज़ों को हमें अपने से दूर करना है, तो इसके उल्लेख करने वाले के खिलाफ हम अपशब्दों का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? रही प्रोफेसर मनोज झा की बात, वैसे भी हमारे संसद में दुर्भाग्यवश अब बहुत कम लोग रह गए हैं जिनकी भाषण आप सुनना चाहें। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आक्रामक, 24 घंटे आक्रमण, एक दूसरे पे प्रहार। अरे कोई अच्छी बात कीजिए, कोई साहित्य की बात कीजिए, कुछ अपने दलीलों में कुछ दम लाइए। प्रोफेसर मनोज झा उनमें से एक हैं, और मैं समझता हूं कि आनंद मोहन जी को इस बात को फिर से दोहराकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उनकी बड़प्पन इसमें होगी कि वो खेद प्रकट करें। और उनके बेटे जो अभी अभी विधायक बने हैं,
चेतन आनंद मेरे बेटे के उम्र के हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। मैं चाहूँगा कि वो अगर आगे आगे बढ़ें, राजनीति में नेतृत्व करें, लेकिन नेतृत्वकर्ता का काम लोगों को उत्तेजित करना नहीं होता, लोगों को समझाना होता है। हम लोगों के लिए बड़ा आसान है कह देना कि डंडे उठा लो, लेकिन कलम उठा लो और अच्छी बातें कर लो, ये कहने के लिए थोड़ी सी और ताकत चाहिए होती है। बीजेपी की किसी विधायक ने बोला है तो शायद उनके पार्टी के लोगों ने उनको कहा हो कि आप ये बोलिए, तो उन्होंने बोला है। वैसे भी वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। ये एक जाति के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? मैं भी उसी जाति के एक प्रतिष्ठित परिवार का हूं, मुझे भी अपने जाति के सम्मान की चिंता है, लेकिन झूठी सम्मान नहीं। हमें वो सम्मान अपने लिए अर्जित करना है कि हम समाज के अच्छे लोगों में से हमारी गिनती हो, हम समाज के रक्षक बने, हम समाज को तोड़ने वाले न बने। तो ऐसे लोगों को और चेतन आनंद को तो खास करके मेरी ये सलाह होगी कि भाई थोड़ी और ज्ञान अर्जित कर लीजिए, संदर्भ समझ लीजिए, बात समझ लीजिए, उसके बाद टिप्पणी कीजिए। जल्दी क्या होती है टिप्पणी करने की? अब देखिए, बात कहीं की कहीं रह गई ना। वो महिला आरक्षण वाली बात जो थी वो दब गई। जो शायद सत्तारूढ़ पार्टी चाहती थी कि आरक्षण की बात ना हो, तो अब ये किसी दूसरे विवाद में फंस गया। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे अत्यंत दुख हुआ कि प्रोफेसर मनोज झा के लिए कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता है। अब ये हालत हो जाएगा कि हम लोग अगर बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी। कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं भाई? ये क्या हो रहा है? ऐसे में मेरा अपील है, आग्रह है कि लोग बातों को समझें, लोग बातों के संदर्भ को समझें और किसी एक शब्द को उठाकर कहीं दौड़ के निकल ना जाएं और समाज में विद्वेष न पैदा करें। वैसे ही तो विद्वेष है। कोई मुद्दों की बात होती है, बेरोजगारी की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की, महिला आरक्षण की, बढ़ती हुई अराजकता की, कहीं बात आपने सुनी है? मणिपुर जल रहा है, कोई बात कर रहा है? किस जाति को किसने क्या कह दिया? अरे किसी के कहने से अगर जाति का सम्मान बढ़े और घटे, तब तो हम अपनी मीटर खुद ही बनाते रहे। रोज सुबह किसी जाति को ऊपर कर दें, किसी जाति को नीचे कर दें, ऐसे नहीं होता है। समाज में एक साथ काम करेंगे तो सभी जातियों को सम्मान मिलेगा, क्योंकि लोग देर सवेर समझ जरूर जाते हैं कि मंशा क्या है कहने वाले की। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये सब चीज़ों से बचें और सभी के साथ लगकर सरकार से विनती करें कि ये आरक्षण जो दिया गया है इसे तुरंत लागू करें, तत्काल प्रभाव से लागू करें, 2024 के चुनाव से लागू करें, और जब जनगणना होगी और परिसीमन होगा तो उसमें और सीटों की इजाफा होगी तो होगी, उस समय देखी जाएगी। अभी तो कर दीजिए और अभी ये आरक्षण ले आइए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।